स्क्रीन पे हम क्लास 10th का मैथ का इंग्लिश मीडियम का असाइनमेंट का आंसर देख रहे हैं। सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर नवंबर मंथ के आ चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल वेयर ए डी इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, देन प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हमको कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जहाँ पे क्या है, वेयर ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। जो ए डी है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, तो प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दो ट्रायंगल बन जाएगा ए डी बी और ए डी सी। दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और इसी तरह से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ऐसे करने से हमारा पहला क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, ठीक ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि इफ़ एनी लाइन इंटरसेक्ट कॉन्टिन्यूसली एट अ पॉइंट डी एंड ई ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी of ABC and parallel to BC, then prove that AD upon AB इक्वल टू AE अपॉन AC। यहाँ पे देखिए फिगर देखिए तो क्वेश्चन क्लियर होगा कि एक ABC ट्रायंगल है और DAB और AC को इंटरसेक्ट करती है, पैरेलली D और BC के है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ लेना होगा कि गिवन इसमें क्या है कि ABC इज which is D is parallel to BC and intersect the two sides AB and AC at point D। तो हमको ये प्रूफ करना है बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ डेल ए डी ई इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी इंटू ई एन, और ए डी इंटू ई एन हमारे उस एरिया के उसके एरिया के इक्वल होगा जो ट्रायंगल है। देयरफॉर वी कैन राइट द एरिया ऑफ ए डी ई एज ए डी ई। तो यहाँ पे ए डी ई की अगर हम निकालते हैं तो 1/2 ए डी इंटू ई एन, ठीक। और यहाँ पे बी डी ई निकालते हैं, बी डी ई, तो बी डी ई का हमारा क्या एरिया आता है, तो बी डी ई का जो एरिया आता है 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। सिमिलरली ए डी ई का एरिया हमारा कितना आ जाता है 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम हमको ये करना है, और डी ई सी का 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, तो क्या आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी। इसी तरह से फिर से करेंगे एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी, तो ए ई अपॉन क्या हो जाएगा ई सी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि बी डी और डी ई सी आर टू ट्रायंगल्स शेयरिंग द सेम बेस D and drawn between the same parallel lines BC and D। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BDE का एरिया जो होगा वो DEC के इक्वल होगा। तो ऐसे हम प्रूफ कर दिए कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो बहुत सिंपली ये ईजिली यहाँ पे प्रूफ हो गया हमारा, इसमें कोई भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इफ देयर लेंथ ऑफ अ कॉर्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन इज 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ अ कॉर्ड क्यू पी की वैल्यू दे दी गई कितनी, 8 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ओ एम दे दिया गया 3 सेंटीमीटर। इसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को जो परपेंडिकुलर सेंटर ओ से डाला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आ गया एम पी इक्वल टू 1/2 क्यू पी, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ बाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी, तो ओ एम पी में राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हुआ है, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर,
तो यहाँ पे 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 और 4 स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी। तो OP की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5। तो बहुत सिंपल है यहाँ से हमारा आंसर आना। इसके बाद चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो अपोजिट एंगल्स को प्रूव करना है कि 180 है। तो हमको क्या प्रूव करना होगा, टोटल एंगल्स दे दिए, A प्लस C अपोजिट एंगल्स हैं और B और D अपोजिट एंगल हैं, तो दोनों का सम 180 प्रूव करना होगा। तो हम कंस्ट्रक्शन सिंपल सा करेंगे और एंगल हम देखेंगे कि जो एंगल ABC एट सेंटर, एंगल AOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2ADC होगा, 2ADC ये हमारा थ्योरम होता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क CDA, तो जो CDA आर्क है वो कितना एंगल सबटेंड करती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सेंटर COA, और ये किसके ये होगा, तो ये होगा ABC के 2 टाइम्स के इक्वल होगा। तो AOC प्लस COA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2ADC प्लस 2ABC, और ये टोटल 360 होता है। तो D प्लस B इक्वल टू हमारा आ गया कितना, 360/2, तो ये आ गया 180। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD A प्लस C प्लस B प्लस D इक्वल टू 360, तो A प्लस C और B प्लस D की वैल्यू 180, तो A प्लस C की वैल्यू भी कितनी आ गई, 180। तो सिंपली ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत इजीली ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। और देखिए कोई भी डाउट होता है अगर किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके आप बताइए, यहाँ पे आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे ये PDFs आएंगे, क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस आएंगे, और बहुत सारे आपके सीनियर्स भी जो पिछले साल या उससे 1-2 साल पहले थे, सब ने यहाँ से प्रिपरेशन करके और 90+ अचीव किया है। कई सारे बच्चों ने टॉप 10 में भी जगह बनाई है और उनका इंटरव्यू भी है इस चैनल पे। तो आप ज़रूर से देखिए कि वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, आपको कैसे पढ़ना चाहिए। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं पे सारे प्रिपरेशन आपको कराए जाएंगे। इसके बाद चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कंस्ट्रक्ट अ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ABC और राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया है और स्टेप 1 हमने लिखा ड्रॉ BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हमने BC को ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पे एंगल XBC को 60 रखा। स्टेप 2 में टेकिंग B एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर एट BX, और 8 सेंटीमीटर का आर्क हमने खींचा। स्टेप 3 में ड्रॉ दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। स्टेप 4 में पॉइंट एट विच द 3 परपेंडिकुलर मीट, और पॉइंट किया जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर मीट करते हैं। स्टेप 5 में फॉर्म सेंटर O को ड्रॉ किया। इसके बाद स्टेप 6 में सर्कल पासेस थ्रू ABC, देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड सर्कमफरेंस। तो हमारा ये सर्कल आ गया। अब इसके आंसर्स के PDF को भी चलिए बताते हैं आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।